राजभर जी, इनकी डिमांड ये है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय महिला आयोग बना हुआ है उसी तर्ज पर राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर सपोज महिलाएं कहीं पीड़ित होती है तो कहीं ना कहीं पुरुष भी मतलब वो ये कह रहे हैं कि मिसयूज़ की बात कर रहे हैं, मिसयूज़ होता है उसका, तो बनना चाहिए पुरुष आयोग। आप भी एमपी हैं, आप कैसे देखते हैं? ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। मेरी समझ में चूँकि सभी जानते हैं कि पुरुष प्रधान देश है और ज़्यादातर पुरुष ही बैठ करके सब चीज़ों को तय करते हैं, चाहे वो सरकार में हो और चाहे कहीं पर भी हो, प्रशासन में भी हो। तो इसलिए महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये बात महिला आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग या स्टेट महिला आयोग का जो निर्माण किया गया, गठन किया गया। आप देख रहे हैं कि आरक्षण के बारे में 33% की बात हो रही है, तो हालांकि आबादी आधी है तो 50% होना चाहिए। तो इसीलिए वो की जा रही है आरक्षण की मांग की ना कि पुरुष पूरी तरीके से सभावी है और उसमें पुरुष आयोग बनाने का कोई औचित्य नहीं। आपको लग रहा है कि ये उनकी पर्सनल बात हो सकती है, जैसे उनका कहना कि कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो जाता है? देखिए, मिस यूज़ के लिए तो कहीं एक आध चीज़ें मिस यूज हो जाएं या कहीं पे अपवाद के स्वरूप रहें, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोग गठन करने की ज़रूरत है। मेरी समझ में ज़रूरत नहीं इसकी। नमस्कार, मैं सेव इंडियन फैमिली से बोल रहा हूँ। मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक सुनें। दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग 50 ऐसे कानून हैं जहां पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है, जैसे कि दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस इत्यादि। हमारी एनजीओ पिछले लगभग 15 सालों से ऐसे पुरुषों की और उनके परिवार की मदद करने का काम कर रही है जिनको इस तरह के झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है। हम पिछले 15 सालों से लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी से और उनके नेताओं से मिल चुके हैं और उनको इन एक तरफा कानूनों के बारे में और इनके खुलकर हो रहे दुरुपयोग के बारे में कई बार अवगत कराया है, पर हमको सिर्फ झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 91,000 पुरुष हर साल सुसाइड कर रहे हैं। इन झूठे केसेस के कारण लाखों लोगों को हर साल अरेस्ट कर दिया जाता है। न जाने कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई हैं, उनको विदेशों से इंडिया आकर इन फॉल्स केसेस को फेस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। न जाने कितने लोगों को इन झूठे केसेस के कारण डिप्रेशन, हार्ट डिजीजेज और न जाने कितनी ही सीरियस बीमारियां हो गई हैं। इन एक तरफा कानूनों की वजह से न जाने कितने ही पुरुष आज मैरिज में, ऑफिस में और सड़क पर महिलाओं के अत्याचारों को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर हैं। करोड़ों लोगों को इन एक तरफा कानूनों से अपनी जान छुड़ाने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई इन केसेस को सेटल करने के लिए देनी पड़ी है। इतना कुछ होने पर भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात की परवाह तक नहीं है और शायद यही कारण है कि इन कानूनों को दुरुपयोग को रोकने के लिए और इन कानूनों को बदलने के लिए किसी भी पार्टी ने ये बात अपने मैनिफेस्टो में नहीं कही है। शायद उनको हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। शायद उनको ये लगता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं जो इन कानूनों के दुरुपयोग से परेशान हैं। इसीलिए मजबूर होकर हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बार होने वाले आम चुनाव में आप अपना वोट नोटा पर लगाएं। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव। ऐसा करने से इन लोगों को हमारी ताकत का अंदाजा होगा और इनको पता चलेगा कि हम कुछ मुट्ठी भर नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नोटा पर वोट लगाने से उनका वोट बेकार चला जाएगा, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटा का इस्तेमाल विदेशों में कई सालों से किया जा रहा है और वहां की जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज पे अपनी बात मनवाने के लिए नोटा को बहुत ही सक्सेसफुल इस्तेमाल किया है। पोलैंड और रशिया जैसे देशों में तो नोटा की वजह से सरकारें पलट दी गई हैं। एक्चुअली नोटा पॉलिटिकल पार्टीज तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी मुद्दे पर बहरी हो जाएं और आम आदमी की बात ना सुन रही हो तो नोटा के माध्यम से उनको ये बताया जा सकता है कि यदि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। नोटा के माध्यम से हम सभी पार्टीज को इस बार के आम चुनाव में मैसेज देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे मुद्दे जैसे कि इस देश में पुरुष आयोग का गठन, इन एक तरफा कानून के दुरुपयोग पर रोक और दुरुपयोग करने वाले को सजा का प्रावधान जैसे मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। मैं पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जब वोट्स पर एनालिसिस होगा तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर विचार करने पर मजबूर हो जाएंगी कि नोटा पर आए वोट्स को अपनी ओर किस तरह से आकर्षित किया जाए और तब कहीं जाकर उनको हमारे मुद्दों पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पर यदि इस बार हम चूक गए और हमने जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कब्रिस्तान
या किसी और मुद्दे से प्रभावित होकर अपना वोट डाला, तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि अगले 5 साल भी इस देश के पुरुषों को इन एक तरफा कानूनों की मार को झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार अपना वोट नोटा पर ही लगाएं। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को